मतलब मेरे माइक पे आकर के खड़े होते ही आप सब ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे 2 साल से कोरोना मेरे कारण आया हो। अरे कुंडी के जानदार शानदार लोगों, ताली बजाओ एक बार जोरदार। बहुत बढ़िया भाई, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे बैठते हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर और हम अनारकली, वो भी डिस्को चली। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा आज। बहुत श्रेष्ठ टीम भाई राजेश लोटपोट ने कुंडी में यहाँ पर बाबा के दरबार में जो भोलेनाथ कला मंडल ने प्रोग्राम करवाया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। क्या करूँ, पास में बोलूँ? देखो मैं क्या है कि मैं गाता नहीं हूँ, मुझे गाना आता ही नहीं है। और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, इसके बावजूद नहीं गा रहा हूँ। तो आपको क्या है कि बस सुनो, बस थोड़ी सी देर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये होगा। हम 5 कवि हैं, ये मानो कि हम 5 पांडव। नहीं, उधर मत देखो आप, मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ पहुँचना चाह रहे हो। कुंडी वाले भैया ये मस्त लोग हैं, ये इतने आनंद वाले हैं। खूब देखो क्या है कि आज थोड़ी सी देर आप सुनो, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा आपको, सबको सुनना है। लेकिन क्या है कि कोई तनाव नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं रखनी और कोई सूमड़ापन नहीं रखना भाई साहब, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती आप अपने आसपास देखना। अगर कोई ऐसा सूमड़ा बैठा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका सूमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। तो अपने को क्या है, जबरदस्त होकर के जीना है, जबरदस्ती होकर के नहीं जीना है। आपको क्या है कि मजा लो। देखो आप इस कार्यक्रम में आए हो, काय के लिए आए? मजा लेने के लिए। मुझे भाई राजेश लोटपोट ने बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो कुंडी के शानदार और जानदार लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। हर जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए, बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने ले लिए, वो भी 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से। तो आप क्या है कि आनंद लो, कोई तनाव नहीं रखना है, मस्त होकर के इस कार्यक्रम को सुनना है। भाई राजेश लोटपोट ने जैसा बताया कि ये कार्यक्रम गांव का कार्यक्रम है दादा। यहाँ पर क्या है कि बड़े शहरों में हम जाते हैं तो वहाँ धन कविता सुनता है, लेकिन जब कुंडी में आते हैं तो यहाँ पर मन कविता सुनता है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा धन कम है, मन अधिक है। और हमारा स्नेही आमंत्रण है दादा। जैसे इसने फोन किया मैं समझ गया कि कैंची लिफाफे पे चला रहा है। बोले कि आप आ जाओगे? मैंने कहा आ जाऊंगा भैया। कि बोले थोड़ा पेमेंट क्या? अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब धन कविता नहीं सुन रहा, मन सुन रहा है तो पेमेंट की बात ही नहीं है। अरे कि नहीं दादा, ये सारी बातें यूं ही होती है क्योंकि असली माथाफोड़ी तो लिफाफे के समय में होती है। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कि थोड़ा आइडिया बताओ। मैंने कहा गिरिराज भाई साहब को जो दे रहे हो उससे 2000 रुपए कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, उनको 2 ही पकड़ा रहे। तो आप मस्त होकर के सुनना, कोई तनाव का काम नहीं है मेरे पास। और बहुत बढ़िया भाई राजेश लोटपोट ने तो अच्छी टीम बनाई है। और ये हमारे परमानंद भाई साहब, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक बाबा के पास, वहां जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये टैलेंटेड ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल परमानंद दादीज सिंह फर्नांडिस। भाई साहब बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के गोली मारी, बोले ज्यादा ही शाने बन रहे, जाओ इसका मायावती के साथ महागठबंधन करवाओ। मेरी खुद की शादी नहीं हुई, मैं भी गया बाबा के पास।
फर्जी बाबाओं ने ऐसी दुकानें लगा रखी भाई साहब, वहां में गए चबूतरे पर स्थान बना हुआ, चिमटे उमटे कट रहे, धुपेड़े चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। गन गन्ना गन ना गन ना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोला बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बात पहुंची। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉकेट ATM मशीन में कार्ड फंसा। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते हैं? कमाल कर रखा बाबाओं ने। एक वो बाबा आए, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। लेकिन बाबाओं से कभी कभी अच्छा काम भी हो जाता है। पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को। जानते हो आप निर्मल बाबा को? जानते हो? बहुत आध्यात्मिक हो आप। फोन लगाया, बोले बाबा जी 370 अटकी भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। बोले कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, कुंडी वालों यदि आप समझ जाओ तो यहाँ से वहां तक ताली देखना चाहता हूँ। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान खान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बाबाओं का काम, मैंने पाकिस्तान पर कविता नहीं लिखी साहब, मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है कहां पर क्या बनना चाहिए। पूरा अपना देश प्लाट है जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। पूरा हिंदुस्तान एक चित्र देखिएगा कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। MP बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बना। बचपन में कोई कहता था कि भाई कोई डिब्बा लेके जाता, अपन पूछते किधर जा रहा, तो वो ये बोलता पाकिस्तान। यानी कि इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का समाधान। लेकिन क्या है कि आप आनंद लो, मजा लो। देखो मस्ती के साथ में आप सुन रहे हो और आनंद के साथ सुन रहे हो कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम एक कुंडी वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। क्या जुगाड़ है भैया। और माइक वाले भाई इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाना था, वापस वैसे ही तो मजाक कर रहा है। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है? हम माइक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं।
कोई भी कहीं एक सब इंप्रेशन झाड़ने के लिए करना पड़ता है। एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन था राजेश भाई, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, दरवाजा खोलो, में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो प्रोग्राम में गए जो सुबह तक तुम्हारे हिसाब से लेकिन ये बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां कम मिली है। मैं एक और प्रयास करता हूं, जो मेरी आस्था के 2 नाम है मैं अपने कविता में लेना चाहता हूं। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो तो अब तक जो तालियां नहीं बजी वो तालियां देखना चाहता हूं। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। लेकिन आप कहेंगे देखो मस्ती के साथ सुनो, ये क्या है कि बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है तालियां बजवाने के लिए कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। इतने खत लिखे कमीनिकों की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। अपने तो किस्मत ही खराब है भाई साहब। हाँ हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो क्या है कि आप तो आनंद लो और मजा लो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई तनाव नहीं लेना, कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह कर सकते हो आप, वाह करो, करना पड़ता है ऐसे मत सुनो जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काट भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। बाबा जी ने नहीं कहा कि करने से होगा, तो वाह करते रहो, प्रोग्राम अच्छा होगा। आप तो देखो लेव मजो और राम भजो, आए मजो तो और मजो, अपने बाप का क्या जा रहा है, पैसे लगने वालों के लग रहे हैं। इस छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हो आप, कितने भक्ति भाव वाले हैं। मतलब राजेश भाई इनकी ऐसी स्थिति है कुंडी वालों की, ये कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंडो डीजे ढंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर में ब्रेक डांस कर लेके ये इनकी ऐसी मस्ती है कि एक छोरा ने चोरी सु आंखिया लड़ाई। समझ में आई रही होगी आपके, आएगी सी। तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो, मजा लो बस। एक छोरा ने चोरी सु आंखिया लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि अशाई डाल तो रीजे टेम टू टेम टुकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा टुकड़ो रे टुकड़ो। लेकिन छोरियों का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, ये बैलेंस जलाएगी कुंडी वालों से, फोन लगाएगी छबड़ा वालों के, और मिलने के लिए कोटा निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत एक लड़के ने भाई राजेश जी ये जानने के लिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका नंबर किस नाम से सेव कर रखा, छोरी से मोबाइल लिया, अपना नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया छोरे के उड़ गए फीज, क्योंकि छोरी ने लिख रखा था मुर्गा नंबर 400। सब आध्यात्मिक वाले लोग हैं। लेकिन क्या है कि छोरियों का कोई भरोसा नहीं है, बैलेंस किससे डलाएगी, फोन किसके लगाएगी। सही बता रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई थी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई। वो सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। तो कोई भरोसा ही नहीं कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा,
यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इनू इनू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है, न मुन्नी की बदनामी है। बढ़िया क्या है ये वीर रस है भाई साहब। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी मोबाइल की डिस्प्ले पे तिरंगे का वॉलपेपर, और 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ तेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा मेरे भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? मेरे गांव में जुलूस निकल रहा है स्कूल का, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन, पीछे छोरे आ रहे बोले कि हम करेंगे हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो जातोरा आ गया। छोरियों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। लेकिन ये वीरस का काम भाई साहब, प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं कुंडी वालों, कौन सा रस कब जागृत हो जाए मेरे जैसे कवि को मालूम नहीं पड़ता भाई साहब। मेरी पहली बार शादी हुई, वो सारों की 2-4 बार हो जाती है, उसमें क्या है। कौन सा रस कब जागृत हो जाए, मैं कमरे में घुसा पहली मिलन रात्रि। अच्छा। कौन सा रस का, मैं कमरे में घुसा, पत्नी पलंग पर बैठी हुई, टेबल पे दूध का गिलास, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर की वीर जाग गया भाई साहब। वो मुल्क तलवार निकाल कर लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी, ऐसे बोलना पड़ता है वीर में, भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, बालों के लक्ष्य बदल जाते हैं। और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो बेहोश हो गई। बधाई हो। 4 दिन तक होश नहीं आया, 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगा हुई रस। तो ये वीरस का काम है, ये ऐसा करना। मेरे गांव में भाई साहब एक अंग्रेज आया, उसने वो दीवार पर वो गाय के गोबर का वो क्या बोलते अपन कंडा, वो देखा, वो कंफ्यूज हो गया। होलैंड में होते ही नहीं। काका जी 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उस डोकरे से पूछा हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी। काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंगा। अंग्रेज और कंफ्यूज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज कंफ्यूज बोला कि व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी। मेरे गांव में एक लोग है जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया। डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा प्रो मिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज फिरोंडा। जैसे वो डॉक्टर समझा वैसे आप समझे। लेकिन मित्रों, सभी कवियों को पढ़ना है और फिर बाद में फिर मैं और आपको सुनाऊंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी सरहदों पर, लेकिन हमें किसी से तनाव लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शेर सरहदों पर खड़े हुए हैं और जब तक हमारे शेर सरहदों पर खड़े हैं, किसी लकड़बग्गे की औकात नहीं है कि भारत में आके बम विस्फोट कर दे।
पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है। सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है। भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों सा धोते दुश्मन को, लगा लगा कर फेना को। जो भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं। सरहद की निगरानी को नानी याद दिला देंगे चीनी और पाकिस्तानी को।